हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ खुशबू भास्कर और मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 1। सो बिफोर वी प्रोसीड आई वांट टू आस्क यू सजेशन कि हाउ शुड वी प्रोसीड। आप लोग चाहते हैं कि पहले एक चैप्टर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का हो या फिर चैप्टर 1, 2, 3 सीरियल वाइज ऐसे हो। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स और जैसे ज़्यादा सजेशंस होंगे वी विल फर्दर प्रोसीड लाइक दैट। तो फिलहाल चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है, ये जानने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम खाते क्या हैं। ठीक है, पहले खाते क्या हैं ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, तब ऐसे हमें पता चलेगा कि ये आता कहाँ से है। सो लेट्स स्टार्ट। और ये सारे कंटेंट्स हैं, आई हैव रिटन ऑल द कंटेंट्स वॉट एवर इट इज़ देयर इन योर NCERT बुक, एंड जो भी NCERT का सिलेबस है हम लोग उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा फूड वैरायटी। We eat variety of food from morning to evening. People in different parts of country eat different varieties of food. हम लोग सुबह से शाम तक डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, डिनर में कुछ और खाते हैं। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे जो दूसरे सिटी में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि वॉट एवर इट इज़ देयर इन दियर मेन्यू इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स। वो जो खाते हैं वो डिफरेंट है जो हम खाते हैं उससे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस टाइप के फूड मिलते हैं, कैसा हैबिटेट है, कैसा हैबिटेट है, कैसी अवेबिलिटी है, कैसा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उस हिसाब से लोग खाना खाते हैं। तो पहले हम वैराइटीज़ देखेंगे कि कैसे कैसे वैराइटीज़ फूड के होते हैं। और ये जो वैराइटीज़ क्यों होते हैं डिफरेंट, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। और इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं? मटेरियल यूज टू कुक और प्रिपेयर अ फूड आइटम इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो भी रॉ मटेरियल, जिस भी चीज़ों से, जो भी, जैसे अगर हम रोटी बना रहे हैं तो उसके लिए आटा लेंगे, चावल बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं उसके लिए चावल लेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स की वजह से अलग अलग फूड आइटम तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिखाया है, ये देखिए, ये दाल है। दाल के लिए हम मसूर दाल ले रहे हैं, चना दाल ले रहे हैं, ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से उससे हमारा दाल तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे इडली है तो इसके लिए हम बीटन राइस मतलब चूड़ा ले रहे हैं, फिर उड़द दाल ले रहे हैं, राइस फ्लोर ले रहे हैं, उससे हमारा इडली तैयार हो रहा है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। अब जैसे यहाँ पे आपको ये 3 कॉलम है, इसमें पहला कॉलम में आपको फ्रेंड का नाम लिखना है। तो आप लिख दीजिए 2 नाम, मैं एग्ज़ाम्पल की तरह दिखा रही हूँ। 2 नाम लिखा। आप राम से पूछो कि तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। लेट्स से राम ने बोला कि उसने पोहा खाया। मोना से पूछो, मोना ने बोला कि उसने इडली खाई। एक और नाम ले लेते हैं, चलो, श्याम, इसने ऑमलेट खाया। अब पोहा के लिए हमें क्या चाहिए? बीटन राइस चाहिए, अनियन चाहिए। इस तरह से ये उसके 2-3 इंग्रेडिएंट्स अगर आपको पता नहीं हो तो किसी से पूछ करके यहाँ पे लिख लेना इस वाले कॉलम में। फिर इडली के लिए क्या क्या चाहिए? इडली का इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखाया है पिछले स्लाइड में।
इडली में राइस फ्लोर चाहिए, उड़द दाल चाहिए, ऐसे 2-3 सबका लिख लेना। ऑमलेट के लिए एग चाहिए, अनियन चाहिए, ऐसे लिख लिया। इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो अब ये जो हमें जो भी मिल रहा है, इंग्रेडिएंट्स मिल रहा है फूड मटेरियल का, तो ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है? तो बेसिकली हमारे दो सोर्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल दो सोर्स हैं जहाँ से फूड आता है। और प्लांट और एनिमल ऐसे देखते हैं इसके क्या क्या सोर्स हैं। जैसे वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो ये प्लांट से आ रहा है, चिकन खा रहे हैं एनिमल से आ रहा है, ऑमलेट खा रहे हैं तो एग किससे आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, राइस है ये प्लांट से आ रहा है, इस तरह। तो इसके बेसिस पर हम एक और एक्टिविटी करेंगे, जिसमें लास्ट वाला जो टेबल था ना, उसी टेबल में एक और कॉलम यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देना है और उसमें लिखना है कि ये सोर्स क्या है, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल। तो जैसे इंग्रेडिएंट्स लास्ट टाइम लिखा था ऑमलेट, तो उसका एनिमल हो जाएगा, और बाकी इडली और पोहा लिखा था उसका सोर्स प्लांट हो जाएगा। एंड एक और चीज़ है, गेस इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। इन दोनों के अलावा, प्लांट और एनिमल के अलावा भी कोई और सोर्स होता है फूड इंग्रेडिएंट्स का? कैन यू गेस? हम कोई भी खाना बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, या खाना के साथ क्या खाते हैं, पीते हैं? पानी। इसका सोर्स क्या है, प्लांट है या एनिमल है? नो, राइट। इसका सोर्स होता है रिवर, लेक, ऐसे लिख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे फूड में, सॉल्ट। उसका सोर्स क्या है, ओशन। तो ये थर्ड कैटेगरी है अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि फूड का सोर्स होता है। नाउ plant parts and animal products as food. Food source can be any part of plant like root, leaf, fruits, flowers, seed, etc. We know that there are so many parts of plant. प्लांट्स का बहुत सारा पार्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, उसी तरह प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट हैं। रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट्स है। तो ये जो भी हम खा रहे हैं वो प्लांट के किसी न किसी पार्ट से हमें मिलता है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है तो ये हमें क्या चीज़ से मिल रहा है, लीफ से मिल रहा है। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स हो गया, ये सीड से मिल रहा है। इसी तरह कैरेट है, कैरेट क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। बीटरूट है, ये रूट है। तो प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें कुछ ना कुछ फूड आइटम मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि प्लांट के सारे पार्ट से हमें फूड आइटम मिले और सारे प्लांट से हमें कुछ ना कुछ मिले। सो डोंट टेस्ट एनी प्लांट अगर आपको पता नहीं कि, ऐसा नहीं कि सारे का लीफ खा रहे हैं हम लोग। स्पिनच है तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आ जाता है, तो वो खाते हैं। अब एनिमल भी सोर्स है फूड का हमारा। तो जैसे काऊ, बफेलो, गोट, ये सारे एनिमल हैं, तो ये किसके सोर्स हैं, मिल्क के सोर्स हैं। और बर्ड जैसे कि हेन है तो उससे हमें एग मिलता है, एग मिलता है। फिर चिकन खाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फूड, ये क्या, इसके सोर्स क्या है, एनिमल हैं।
अब इसके बेसिस पर हम एक और एक्टिविटी करेंगे। जो पहले वाला टेबल था ना, जिसमें इंग्रेडिएंट्स और सोर्स लिखा था, जैसे राइस लिखा, राइस और जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप ये टेबल ऐसे भर लेना। पोहा था फूड आइटम में, इसमें इंग्रेडिएंट्स में बीटन राइस है। बीटन राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और ये प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है? तो राइस कैन बी रिटेन एज fruit of rice plant. Okay, any doubt? तो इस तरह करके जो भी लिस्ट आउट किए होंगे पिछले टेबल में, उसमें एक और कॉलम ऐड कर देना, विच पार्ट ऑफ प्लांट एज इंग्रेडिएंट्स। एनिमल वाला अभी यहाँ पे छोड़ देना। वली जिसके भी प्लांट सोर्स होंगे ना, उसका यहाँ पर उसके लिए ये कॉलम बनाना है, मतलब कॉलम बनाना है, लिख देना उसके सामने, बस एनिमल के सामने ब्लैंक रहेगा। अब हम लोग देखते हैं एनिमल क्या खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो जैसे हम लोग अलग अलग लोग, अलग अलग देश प्रदेश के लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, उसी तरह एनिमल भी, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट टाइप का चीज़ खाते हैं। डेट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, कि वो कैसी जगह पे रह रहे हैं, कैसे फूड अवेलेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे पालतू जानवर हैं, वो कुछ और खाते हैं, जंगली जानवर कुछ और खाते हैं। तो एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। जो एनिमल बस मीट खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, उनको कार्निवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स का एग्जांपल क्या हो गया? काऊ हो गया, गोट हो गया। कार्निवोर्स का लायन, लेपर्ड। और जो दोनों खाते हैं, मीन्स प्लांट एंड एनिमल दोनों खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओमनिवोरस कहते हैं। जैसे डॉग, बियर। बियर को क्यों बोलते हैं ओमनिवोरस? बिकॉज बियर तो एनिमल खाता है, साथ में हनी भी खाता है, तो हनी को प्लांट के कैटेगरी में रखते हैं। अब इस के बेसिस पे हम लोगों को पता चला देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। उसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है, जिसमें हमें 2 टेबल बनाना है। एक टेबल में हम कुछ जानवर का नाम लिस्ट करेंगे। राइट सम 12 to 10 animals name in this column, and whatever they eat, write in this column. ठीक है। अब लेट्स से कुछ 10 जानवर के नाम लिखें, उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से। अब जैसे काऊ ग्रास खाती है, तो काऊ को हम लिखेंगे हर्बीवोर्स में। टाइगर डियर खाता है, तो टाइगर एनिमल खा रहा है, इसको कार्निवोरस में लिखेंगे। तो जो भी एनिमल्स का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे ना, जस्ट डिवाइड these एनिमल्स इन these 3 columns. ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ ask, if you have any doubt, please ask in comment box. I will answer your questions there. And प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं सारे चैप्टर्स, साइंस का आगे का सारा चैप्टर्स यहाँ पे पोस्ट करूँगी, सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर एनी वीडियो विल बी पोस्टेड। थैंक यू।